कॉमन सिविल कोड को लेकर के विरोध के स्वर अब और मुखर हो रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे मुसलमानों के हित की रक्षा न करने वाला और असंवैधानिक बताया है। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी के नेता और उत्तर प्रदेश हज समिति के अध्यक्ष मोहसिन रजा। आप किस तरीके से देख रहे हैं इस बात को, क्योंकि पर्सनल लॉ बोर्ड का साफ तौर पर कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आता है तो वो मुसलमानों के हित के लिए नहीं है, असंवैधानिक है, उनके नियम अलग ही रहें तो बेहतर है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्था को गंभीरता से लेना, ये खुद ही अपना एक लॉ बना के घूम रहे हैं देश के अंदर। इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इनको किसने इजाजत दी है कि ये देश के अंदर एक अपना पर्सनल लॉ बनाकर घूमेंगे? ये मुसलमानों का शोषण खुद ही कर रहे हैं। ये ठेकेदार लोग हैं, इनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं, क्योंकि ये कांग्रेस पर दबाव बना के अपनी दुकानें चला लिया करते थे। समाजवादी पार्टी की सरकारों में दुकानें चलती थी इनकी, अब इनकी दुकानें बंद हो गई हैं। अब तो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास और सबके प्रयास से मुसलमानों का और तमाम और सबका उत्थान हो रहा है। लोगों को आज योजनाओं का लाभ मिल रहा है सीधी तौर पर। इन्होंने तो मुसलमानों का शोषण किया। मुसलमानों के नाम पर यह संस्था, जो रजिस्टर्ड भी नहीं है, इस संस्था ने शोषण किया है मुसलमानों का। इनकी तो इंक्वायरी होना चाहिए, जांच होना चाहिए। इनकी फंडिंग कहां से होती है? ये कौन सी हैसियत से बात करने के लिए बैठे हुए हैं कि पर्सनल लॉ बनाकर देश के अंदर? क्यों नहीं बनेगा हमारे यहाँ सिविल कोड? आएगा, बिल्कुल आएगा, और देश एक कानून से चलेगा। शरिया नहीं चलता है यहाँ पर। पर्सनल लॉ बोर्ड के जो महासचिव वो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के हित अलग हैं, उनकी संस्कृति अलग है, उनको लेकर के जैसे आदिवासी जनजातियां होती हैं, उनके अपने नियम होते हैं, उसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों से मेरा कहना है, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को चला रहे हैं, इसके ठेकेदार जो बने हुए हैं, इनको चाहिए है कि ये अगर शरिया कानून चाहते हैं तो इनको उन मुल्कों में जाना चाहिए जहां पर शरिया कानून है। ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में भारत का कानून चलेगा, हिंदुस्तान का कानून चलेगा, और सब उससे चलेंगे। और हिंदुस्तान के कानून में क्या इतने दिनों से रहते चले नहीं आ रहे हम लोग? ये अपना एक पर्सनल लॉ लेकर चले आते हैं। और पर्सनल लॉ लाकर इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो महिलाओं के पैरों में वो बेड़ी डालने का काम किया जिसको आजाद किया है आदरणीय मोदी जी ने। ट्रिपल तलाक को हमने आजाद किया, मोदी जी ने आजाद किया देश में आज। वरना उसके ऊपर था को तो इन्होंने फिर से वापस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटवाया था राजीव गांधी जी के ऊपर दबाव बना के। तो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये हक की बात करेंगे मुसलमानों के? ये हमेशा अपने निजी स्वार्थों के लिए मुसलमानों का शोषण करते रहे। और आज जो मुसलमानों की स्थिति देश के अंदर थी हमारी सरकार से पहले, वो इनकी देन थी। इन्होंने बर्बाद करके रखा था मुसलमानों को। इन्होंने जो है इस तरह की चीजें थोपी थी मुसलमानों के ऊपर। और खुद तो इनके बच्चे लंदन और अमेरिका में पढ़ते हैं, इंजीनियर और डॉक्टर बने हुए। इन्होंने हमारे समाज के बच्चों को क्यों आगे नहीं बढ़ने दिया? इन्होंने कौन सा आधुनिकीकरण करा दिया? इन्होंने कौन सा उत्थान कर दिया मुसलमानों का? बताएं तो हमको। इनके घर देखिए जाके, महल जैसे बने हुए। और आज भी गरीबी की बात करते हैं। आज गरीबों को मकान देने का काम अगर किसी ने किया है देश में, वो आदरणीय मोदी जी ने किया। पर्सनल लॉ का ये बयान क्या जताता है, इसका क्या मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं है, इनको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि इन पर भी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो पर्सनल लॉ की बात की है, तो पहले तो ये बताएं कि किस संविधान के तहत इन्होंने पर्सनल लॉ बना लिया देश के अंदर? मुसलमानों का कोई पर्सनल लॉ होता है? हमारे देश हिंदुस्तान में एक लॉ है, हम सब उससे चलते हैं। तो इसलिए ये पर्सनल लॉ बनाने के लिए अगर इनको बनाना ही है तो पाकिस्तान चले जाएं, सऊदी अरब चले जाएं, आसपास के जो इस्लामी मुल्क हैं उसमें चले जाएं। मैं इनके लिए कह रहा हूं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जो चंद मुसलमान ठेकेदार, बल्कि यूं कह लीजिए कि ये मौलवी पर्सनल लॉ बोर्ड है, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि बीजेपी गरीब मुसलमान लड़कों को तैयार करती है, उन्हें पैसा देकर के पत्थर फिकवाती है। ये वो बात वो कह रहे हैं जो कांग्रेस की प्रवृत्ति है, जो कांग्रेस कश्मीर में कराती थी, जो कांग्रेस इनके रिजिम में मध्य प्रदेश में कराती थी, जो कांग्रेस ने दिल्ली में कराया, जितने भी, चाहे गुजरात में हो, गुजरात में कराया कांग्रेस ने। तो आज दिग्विजय सिंह जी ने वो बात दिल की, उनकी जबान पर आई कि ये कांग्रेस की प्रवृत्ति थी कि मुस्लिम दबे कुचले बच्चों को पैसा देकर उनसे पत्थर चलवाने का काम ये करते थे। ये आज साफ हो गया। आतंकियों को मेहमान मंडित ये करते थे। यही आज आपने देखा कि कांग्रेस ने जब अफजल गुरु को फांसी की बात आई थी, फांसी होने जा रही थी, तो 3 बजे रात में अदालत खुलवाकर कांग्रेस बैठी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट को खुलवाया 3 बजे और उनके हक में बैठे हुए थे। तो ये तो महिमा मंडित करते हैं अपराधियों को, ये महिमा मंडित करते हैं आतंकवादियों को, और ये गुमराह करते हैं मुस्लिम नौजवान बच्चों को जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं, उन्होंने शिक्षा के तत्व ले नहीं गए, उनको रोजगार तो दिया नहीं। सीधे तौर पर सांप्रदायिक सद्भाव को खराब करने का आरोप बीजेपी। बिल्कुल भी हम कह रहे हैं इन्होंने ही सांप्रदायिक सद्भाव को खराब करने का काम अगर देश में किसी ने किया। 3000 दंगे हुए कांग्रेस के रेजिम में, 3000 सांप्रदायिक दंगे हुए। उसका जवाब कांग्रेस दे, हमें क्या आईना दिखाएंगे? ये तो यही सब करते थे। साफ तौर पर, सीधे तौर पर दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर के कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, और उसके साथ ही साथ जिस तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, उसको भी नाजायज करार दे रहे हैं। लखनऊ से कैमरामैन नीरज कुमार के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।